हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल PWT में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो सिलेबस से रिलेटेड है और वो भी बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड है। यानी आज के वीडियो में हम लोग पूरे जूलॉजी के सिलेबस को जानेंगे, हर एक यूनिट के बारे में जानेंगे, हर एक पेपर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो वीडियो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपके लिए अच्छा मार्क साबित कर सकता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे उस टॉपिक को तो आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो दोस्तों, जो बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। आपका अगर ईयरली पेपर हो रहा है तो 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दोस्तों, हर एक पेपर में जो है आगे यूनिट्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो पहला पेपर है वो हमें अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में पढ़ना है। यानी फर्स्ट पेपर में हमें अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में पढ़ना है। और ये दोस्तों, जो पहला पेपर है वो 75 नंबर का होता है, वो आपका 75 नंबर का होता है। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा पेपर है यानी पेपर सेकेंड, वो है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, जो सेकंड पेपर है वो भी आपको 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स के लिए इसको भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट पेपर है दोस्तों पेपर थर्ड। दोस्तों, पेपर थर्ड जो है उसमें आपका मेनली जो है वो है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो दोस्तों, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये जो आपका सिलेबस है ये थर्ड पेपर का है। अब दोस्तों, हम लोग सभी पेपर के सभी यूनिट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो पूरा पेपर है वो हमें कितना मार्क्स दिलाएगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा पेपर है वो हमें टोटल 300 मार्क्स दिलाएगा। तो दोस्तों, इसमें प्रैक्टिकल भी है, यानी 75, 75 एंड 75, ये आपका जो हो गया, ये तीनों 75 मिला करके आपके, और प्लस प्रैक्टिकल यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके आपका 300 मार्क्स टोटल होगा। यानी आपको पूरे साल 300 मार्क्स पाने के लिए पढ़ने हैं, केवल और केवल जूलॉजी के लिए। अगर आपका बॉटनी है या फिर केमिस्ट्री है तो 300 मार्क्स और मिलेगा आपको। यानी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आप कैसे 300 मार्क्स अच्छे से 300 में से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, जो जो ये पेपर है आपका जूलॉजी का सिलेबस में, वो हर एक पेपर में आपके 4 यूनिट्स हैं। यानी अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर में तो 4 यूनिट है टोटल, आपको तीनों पेपर में मिला करके 12 यूनिट पढ़ने हैं। और उन 12 यूनिट्स में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन लगभग हर बार आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली ऑन PWT चैनल पे। तो चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर यानी अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है, उसमें जो चारों यूनिट है उसके बारे में हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। जो पहला है दोस्तों वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम लोग पैरासाइट्स और उसके पैरासाइट्स जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे और वो कैसे डिजीज काज करते हैं, ठीक है। और हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऐसे पैरासाइट्स है जिसे हमें स्टडी करना है, वो है दोस्तों ट्रिपैनोसोमा, दूसरा है जियार्डिया, तीसरा है वुचेरेरिया। तो दोस्तों, हमें पैरासाइटोलॉजी में ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और वुचेरेरिया पढ़ना है। तो आपको जो पहला पेपर है उसका पहला यूनिट तो तैयार ही करना है, क्योंकि इससे लाइफ साइकिल और इसका डिजीज जो होता है, पैथोजेनिसिटी, ये पूछा जाता है। अभी इसी बार जियार्डिया पूछा गया था। तो जियार्डिया और ट्रिपैनोसोमा में से हमेशा कोई ना कोई पूछा जाता है। तो आप अगर चाहें तो दोनों तैयार कर सकते हैं, ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया, एक को छोड़ सकते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि कौन सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है आपको जब पेपर आने लगेगा तब। लेकिन अभी आपको तीनों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों
वेक्टर्स एंड पेस्ट, पेस्ट वही वो जो कि हमारे फसलों को खराब करते हैं, वही पेस्ट कहलाते हैं। अब वो चाहे इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं, एनिमल पेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ना है, यानी वेक्टर्स एंड पेस्ट के बारे में पढ़ना है, और उसमें भी स्पेशली किसके बारे में पढ़ना है, तो वो है गंधी बग्स, शुगर केन, लीफ होपर जिसे हम लोग पायरिला परप्यूसिला भी कहते हैं आपको। तो उसके बाद है रोडेंट्स, हमें रोडेंट्स में माउस पढ़ेंगे, जो माउस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टर्माइट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड मॉस्किटोज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसका लाइफ साइकिल, ये सारे जो आपके पेस्ट से हैं उनके बारे में हम लोग लाइफ साइकिल पूरा पढ़ेंगे, और जो डिजीज काज करते हैं जैसे मॉस्किटो हो गया, तो ये किस पे डिजीज कर सकता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, और क्या क्या मेडिसिन भी हम लोग यूज करते हैं प्रिकॉशन के लिए भी, ये भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों थर्ड यूनिट है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। इसमें हम लोग एनिमल की ब्रीडिंग यानी उनकी जो एक तरीके से रिप्रोडक्शन है वो कैसे किया जाए, उसका कैसे हम लोग अपना कॉमर्शियल लेवल पे यूज किया जाए, दोस्तों वो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। और ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट करने के लिए बहुत ही योगदान दे सकता है। तो इसीलिए आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, और आपको PWT पे सभी टॉपिक्स एकदम डिटेल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर में आपको एक्वा कल्चर पढ़ना है, ठीक है। आगे है पीसी कल्चर जिसे हम लोग मत्स्य पालन भी कहते हैं। आगे है दोस्तों पोल्ट्री, मुर्गी फार्म जो हम लोग देखते हैं पोल्ट्री। दोस्तों आगे है सेरीकल्चर, और जिसे हम लोग सिल्क वॉर्म की मदद से सिल्क वगैरह निकालते हैं, सेरीकल्चर। एपीकल्चर है और लैक कल्चर है। लैक लैक से हम लोग दोस्तों, लैक जो होता है इससे बड़ी ही हिस्टोरिक चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप लैक कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सिलेबस है वो हमें फ्यूचर में कैसे हम मत्स्य पालन कर सकें, ये सभी चीज़ों के बारे में बताता है कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करें। तो ये सिलेबस आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल आपको पढ़ाई में ही नहीं बल्कि आपके फ्यूचर में भी बहुत काम देगा। आगे है दोस्तों जो लास्ट है वो हमारा जो है वो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत में जो भी वाइल्ड लाइफ्स हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें बेसिकली दोस्तों ये यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन से इंडेंजर स्पीसीज हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी नंबर कम होती जा रही है, उसे हमें बचाना है, हमारे जो जंगल हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। आगे है इम्पोर्टेंट सेंचुरीज, यानी जो सेंचुरीज होती हैं। आगे है नेशनल पार्क्स के बारे में, यानी इंडिया में जो जो नेशनल पार्क हैं, जैसे आपको पता होगा गिरी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे क्वेश्चन आता है, यानी पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। आगे दोस्तों डिफरेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज, और उसके बाद इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। दोस्तों मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके पूरे सिलेबस में इंटरेस्टिंग भी है और आपको नंबर भी दिलाता है। तो अभी आज हमने बात किया कि जूलॉजी का सिलेबस क्या है, और फर्स्ट पेपर के सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और एक एक करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर और थ्योरी नोट्स सभी आपको मिलते रहेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों PWT का प्रयास है कि आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा मुहैया कराया जाए, जो कि आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही लाभकारी हो। आप PWT का सहयोग करें, और हम भी आपके लिए नए नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, आपको BSc से रिलेटेड भी अब वीडियोस मिलने लगेंगे। अभी BSc थर्ड ईयर का वीडियो रिसेंटली मिलने लगेगा, और जो है आप अपने छोटे भाई बहन के भी, अगर आप BSc में हैं, आपके छोटे भाई बहन भी हैं, तो साथियों आप उनको भी PWT से जुड़ने के लिए कहिए। वहाँ पे आपको PWT का प्रयास है कि क्लास 10th, क्लास 12th, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी
से रिलेटेड लेक्चर आपको अवेलेबल कराया जाए। और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे टर्म्स रिलेटेड वीडियो हैं जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बीएससी लेवल से टर्मिनोलॉजी से भी रिलेटेड बहुत ही इनपुट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका सिलेबस से रिलेटेड वीडियो नंबर 2 आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा और आप उसका नोट्स बनाइए और सिलेबस को जानेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे।